लेक्चर में हम नेज़े के फाउल्स करेंगे और नेज़े का सेक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फाउल्स की बात कर लेते हैं। हमने फाउल्स करने हैं। तो फाउल्स मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बता दिया है कि फाउल्स क्या होते हैं कि जब हम रूल्स को उल्ट कर देते हैं, रूल्स को मानते नहीं हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो फाउल्स बन जाते हैं। तो जितने भी रूल्स हैं अगर आप उनको उल्ट करते जाओ तो वो आपके फाउल होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आएगा कि कोई से 4 या 5 रूल्स इसके फाउल्स लिखें, ठीक है। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि नेज़े के फाउल्स लिखें, तो आपने 10 से 12 जो हैं वो कम से कम आप लोगों को आने चाहिए। जैसे कि फ़र्स्ट रूल है कि नेज़ा घुमा कर फेंकना फाउल है, ठीक है। नेज़ा घुमा कर फेंकना, तो नेज़े को कभी भी घुमा कर नहीं फेंकते। अगर किसी प्लेयर ने नेज़ा घुमा कर फेंका तो वो फाउल हो गया। नेज़ा ग्रिफ्ट से ना पकड़ना, अगर नेज़ा जो कल आपको रूल में मैंने बताया था कि नेज़े की एक ग्रिप होती है जिसकी आपने मेजरमेंट भी याद की होगी कि नेज़े की जो ग्रिप है वहीं से नेज़े को पकड़ के फेंकना होता है। अगर कोई प्लेयर उस ग्रिप से पकड़ के नहीं नेज़े को फेंकता तो वो फाउल हो जाता है। नेज़े का सेक्टर से बाहर गिरना, यानी जो उसका लैंडिंग सेक्टर है नेज़े का, उसके अंदर गिरना बड़ा ज़रूरी है। अगर उसकी लाइनों के बाहर गिरता है तो वो फाउल है। नेज़े की नोक ज़मीन पर ना लगना, अगर नेज़े की जो नोक है वो ज़मीन पे नहीं लगती, नेज़ा सीधा सीधा ज़मीन पे गुजर जाता है तो वो फाउल है। क्योंकि अगर नोक नहीं लगेगी, निशान नहीं बनेगा तो आप मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, तो वो भी फाउल होता है। 1 मिनट के अंदर कोशिश ना करना, हमने रूल में क्या पढ़ा था कि अगर कोई प्लेयर जो है वो 1 मिनट उसको दिया जाता है नेज़ा फेंकने के लिए, अगर वो 1 मिनट के अंदर नेज़ा नहीं फेंक पाता तो वो उसका फाउल है। रनवे के बाहर दौड़ना, ठीक है। कल हमने एक रनवे पढ़ा था जिसकी हमने मेजरमेंट पढ़ी थी कि उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 4 मीटर होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है, 30 मीटर से लेके कम से कम जो 30 मीटर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 जो है वो 36.50 मीटर होती है। तो वो जो लंबाई है अगर उसके अंदर दौड़ के नहीं प्लेयर आता तो भी फाउल है। कोस के आगे से नेज़ा फेंकना, जो कोस हमने पढ़ी थी, एक कोस लगी होती है, अगर कोई प्लेयर उस कोस से आगे जो है वो ज़मीन को टच कर ले या उस कोस के ऊपर पाँव रख देता है तो भी वो फाउल है। नेज़ा कंधे के नीचे से फेंकना, नेज़ा हमेशा जो है वो कंधे की सीध के ऊपर से फेंका जाता है। अगर नेज़ा कंधे के नीचे से किसी ने फेंका है तो फाउल हो जाएगा। नेज़ा सेक्टर में गिरने से पहले वापस लौट जाना, कल रूल में हमने बात की थी कि नेज़ा जो है जब तक ज़मीन पर उसकी नोक नहीं लग जाती प्लेयर ने उसकी तरफ पुश नहीं करनी, प्लेयर ने वापस नहीं आना, ठीक है। तो अगर प्लेयर जो है वो उसकी तरफ पुश कर लेता है, अभी नेज़ा गिरे ही नहीं, तो वो फाउल हो जाएगा। नेज़ा दोनों हाथों से फेंकना, हमने रूल में पढ़ा था कि नेज़ा हमेशा एक हाथ से फेंका जाता है। अगर किसी प्लेयर ने नेज़ा जो है वो दोनों हाथों से फेंक लिया तो वो फाउल है। उसके अलावा आप कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर किसी प्लेयर ने अपनी 2 उंगलियों को टेप से बांध लिया कि उसको सपोर्ट मिले फेंकने में तो भी फाउल होगा। अगर किसी ने दस्ताने पहन के नेज़ा फेंका तो भी फाउल होगा। अगर किसी प्लेयर ने हाथों पे कुछ ऐसा लगाया जिससे उसको एनर्जी मिले या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जिसकी ममानत थी और उसने वो यूज़ कर ली तो भी फाउल है। अगर किसी ने डोपिंग का इस्तेमाल कर लिया एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए ताकि उसका नेज़ा ज़्यादा दूर जाए तो भी फाउल है। ये कुछ आपने फाउल इसमें जो है वो ऐड कर लेने हैं। और अगर नोक उसकी पूरी जो है वो नेज़े की आपके लैंडिंग सेक्टर में नहीं लगती, पूरा निशान नहीं बनता तो भी फाउल है। ये आपने चंद जो है वो फाउल ऐड कर लेने। अब इसका हम सेक्टर देखते हैं। अब ये आपकी बुक्स पे भी होगा और आपके सामने भी मौजूद है सेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रनवे की, जो मैंने बताया था। अब आपके सामने आपको 4 मीटर नज़र आ रहा होगा, एरो के साथ 4 मीटर नज़र आ रहा होगा। तो ये 4 मीटर इस रनवे की लंबाई है और आपको 30 चौड़ाई है और जो 36.5 मीटर आपको एरो के साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये वो रनवे की लंबाई है। यहाँ पे प्लेयर एक्चुअली दौड़ता है, ये रनवे होता है जहाँ पे प्लेयर दौड़ के आके नेज़े को थ्रो करता है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को कुछ येलो निशान नज़र आ रहे होंगे। अब ये जो येलो निशान है ये स्क्रैच लाइन है, जो हमने रूल में भी पढ़ी थी। स्क्रैच लाइन का जिक्र मैंने रूल में भी किया था कि स्क्रैच लाइन जो है उसकी लंबाई आपने याद करनी है। अब लंबाई अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो 75 सेंटीमीटर होगा, अगर आप मीटर में करोगे तो फिर आपको पॉइंट लगाना पड़ता है, पॉइंट 75 मीटर आप लिखोगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी लाइंस आपको बाहर नज़र आ रही हैं, येलो जो मैंने वहाँ पे निशान आपको दिया है तो वो स्क्रैच लाइन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये स्क्रैच लाइन है और उसके साथ आपको एक ब्लू सा बॉक्स जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये जो ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा है इसके अंदर जो लाइन है वो एक हल्की सी कोस बनी होती है, ये वो कोस लाइन है।
जिसकी हमने बात की थी रूल में कि इस कोस्ट लाइन को प्लेयर ने टच नहीं करना, इस कोस्ट लाइन से पीछे से जो है वो उसने नेज़ा थ्रो कर देना, उसका पाँव भी इस कोस्ट लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो ये वो कोस्ट लाइन। अब ये कोस्ट लाइन और स्क्रैच लाइन जो है ये आपको बाकी लाइन से थोड़ी सी मोटी नज़र आ रही होंगी, क्योंकि इनकी चौड़ाई होती है 7 सेंटीमीटर और बाकी जितने भी लाइन्स सेक्टर की लगी होती हैं वो 5 सेंटीमीटर चौड़ी लगी होती हैं। अच्छा, इसके साथ जो इंग्लिश के लफ्ज़ लिखे हुए हैं, मार्कर, सेक्टर, जज, ये वो, आपने किसी चीज़ को याद नहीं करना, आपने सिंपल सिर्फ स्केच बनाना है और हर एक को ये ऑरल जो है वो बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये पेपर में आता है कि आप 5 नंबर का एक्चुअली ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आप जेवलिन का सेक्टर बनाएं। तो ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं लिखने, बाकी आपने सेक्टर बनाना है और इसके साथ मेजरमेंट लिखनी है आपने। अच्छा, अब आपको यहाँ पे कुछ ब्लैक लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये जो ब्लैक लाइंस मैंने लगाई हैं ना, ब्लैक जो निशान मैंने लगाया है, ये एक्चुअली लैंडिंग सेक्टर है। लैंडिंग सेक्टर यानी वो सेक्टर, वो जगह है जहाँ पे नेज़ा आके गिरता है। जो हमने रूल में पढ़ा था कि ये लैंडिंग सेक्टर घास का बना हुआ होता है, ठीक है, ये वो घास वाली जगह है जहाँ पे ये मैंने ब्लैक निशान लगाया है। तो अब हमने रूल में ये भी पढ़ा था कि मेजरमेंट जो है वो कोस्ट लाइन के दरमियानी हिस्से से लेके जहाँ तक नेज़ा किसी प्लेयर ने फेंका होता है वहाँ तक होती है। तो अब ये जो कोस्ट लाइन है जो ब्लू डिब्बे में है, यहाँ इसके दरमियान से लेके फीता रखा जाता है, मेयरिंग टेप रखी जाती है और जहाँ तक कोई प्लेयर जो है वो नेज़े को थ्रो करता है वहाँ तक जो है उसकी मेजरमेंट ले ली जाती है। और अगर मेजरमेंट जो है वो मेयरिंग टेप पे पूरे सेंटीमीटर में नहीं आ रही, यानी कुछ इंचेस ऊपर आ रहे हैं, तो फिर उसका जो करीब तरीन सेंटीमीटर होगा वो लिख लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 7 मीटर नेज़ा फेंका है तो 7 मीटर और कुछ इंचेस ऊपर आ रहे हैं, तो फिर आपने फॉर एग्जांपल 7 मीटर और इंचेस ऊपर 6 या 7 इंच ऊपर आ रहे हैं तो आपने फिर 8 लिख देना है कि 8 सेंटीमीटर इसने नेज़ा फेंका है। आपने कभी भी इंचेस में नहीं जाना, आपने हमेशा क्या करना है, सेंटीमीटर के अंदर ही इसकी मेयरिंग जो है वो मेजरमेंट जो है वो इसकी लिखनी है। और ये जो आपको वी शेप में लाइंस नज़र आ रही हैं ना, ये इसकी लाइंस हैं सेक्टर की, जिनके अंदर नेज़े का गिरना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर बाहर गिरता है तो वो नाकामी तस्वर की जाएगी।